Thinking of you, thinking of you. What's up everyone, I hope you guys are doing well and in this video I'll be teaching you surface chemistry. Okay, surface chemistry सिर्फ 3 पेज में हो जाए, सिर्फ 3 पेज में, ये 3 पेज है जो उसमें हमारा surface chemistry पूरा खत्म हो जाएगा और तुम हर एक क्वेश्चन कर पाओगे जो भी नीट में आया हुआ है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से. सर्फेस केमिस्ट्री में ट्रिक्स जानेंगे हम लोग, जितने भी ट्रिक्स है वो सब समझ लेंगे और ढंग से सर्फेस केमिस्ट्री को उड़ा देंगे. ठीक है, सबसे फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं. तो यूजुअली कुछ भी, सपोज ये कोई सरफेस है, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है अपन लोग, अपने पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन के बारे में. किसके बारे में? एड्सॉर्प्शन. ठीक है, तो अब एड्सॉर्प्शन है क्या? देखो, अब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है. अब्जॉर्प्शन मतलब होता है ये पूरा सरफेस के अंदर चला जाएगा. ठीक है, बट एड्सॉर्प्शन मतलब क्या होता है? पूरे सरफेस में ही रहेगा, सरफेस के अंदर नहीं घुसेगा कोई भी मॉलिक्यूल. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब देखो, सपोज ये कोई सरफेस है, उसमें तुम कोई बॉन्ड बना रहे हो, तो याद रखना कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, कोई भी बॉन्ड बनता है, वो हमेशा याद रखना कि बॉन्ड में एनर्जी रिलीज होगा. कोई भी बॉन्ड बनेगा उसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा. अब याद रखना एक और चीज, जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दैट मीन्स उसका डेल्टा एच नेगेटिव है. अब किसी को नहीं पता डेल्टा एच क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, बट स्टिल अभी जान लो डेल्टा एच होता है नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव कब होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में. डेल्टा एच है क्या? एंथैल्पी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. देखो, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, पता है हम लोगों को, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब क्या? जो खुद से हो रहा है. ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या? जो हम लोग को करवाना पड़ेगा, जो इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में अपने याद रखना है कि भाई डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस के लिए और डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होगा हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए. डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी. डेल्टा एच क्या है? एंट्रोपी. ये पता होगा बहुत लोगों को. और नॉन स्पॉन्टेनियस में एग्जैक्टली उल्टा होता है, एग्जैक्टली उल्टा होगा. ठीक है, तो ये हम लोग को दिमाग में रख लेना है. उसके अलावा एड्सॉर्प्शन एक एक्सेप्शन है. क्यों भाई? देख लेते हैं. एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेना है. सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि सरफेस पे होता है, इसको बोलते हैं सरफेस फेनोमेना. ठीक है, इसलिए तो नाम रखा है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का. क्यों नाम रखाया गया है ना? तो ये समझ में आ गया. उसके बाद पढ़ते हैं कि स्पॉन्टेनियस होगा हमेशा एड्सॉर्प्शन, ये भी याद रखेंगे. दूसरा चीज, हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए तीनों नेगेटिव नहीं होता. क्यों? बिकॉज डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होता है. बट इस केस में एक्सेप्शन है. इस केस में एक्सेप्शन क्यों है भाई? बिकॉज सपोज कोई मेरा सरफेस है यहाँ पे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके चिपक गए. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? रैंडमनेस कम हो गया कि ज्यादा हो गया? पहले बहुत रैंडमनेस था, बहुत रैंडमनेस था, अचानक से आके चिपक गया और एकदम स्ट्रेट लाइन में आके जुड़ गया. इसका मतलब क्या हुआ? रैंडमनेस कम हो गया. जब रैंडमनेस कम होगा दैट मीन्स डेल्टा एस नेगेटिव हो रहा है, मतलब डेल्टा एस कम हो रहा है. ठीक है, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन रैंडमनेस इज डिक्रीजेस. ठीक है, रैंडमनेस डिक्रीज हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. तो अब बात करते हैं एड्सॉर्प्शन. दो टाइप का होता है भाई, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. पता होगा, फिजिसॉर्प्शन मतलब होता है वीक बॉन्ड वाले और केमिसॉर्प्शन मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले. ठीक है, जितने भी सपोज कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना तो वो केमिकल बॉन्ड से बना है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है. और फिजिसॉर्प्शन मतलब क्या? वॉन्डर बॉल्स बॉन्ड से बना है या फिर इस टाइप का बॉन्ड. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. अब है यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. सबसे पहले एक्स बाय एम हर जगह देखोगे. एक्स बाय एम है क्या वो जान लेते हैं. तो एक्स क्या है भाई? जितना एड्सॉर्बेट अक्यूमुलेट हुआ है. ठीक है, जितना एड्सॉर्बेट, ये क्या है भाई? ये मेरा सरफेस है, इसको बोलेंगे एड्सॉर्बेंट. ठीक है, सरफेस को क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेंट. और जो आके एक्यूमुलेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेट. ठीक है, ये दिमाग में घुस लेना. एक्स वाला जो है वो एड्सॉर्बेट है, छोटू वाला, और बड़ा वाला जो होगा वो नीचे होगा एम, विच इज एड्सॉर्बेंट. ठीक है, समझ में आ गया होगा. एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट. ठीक है, जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है ना, वही चीज है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सपोज ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट को क्या बोलेंगे यहाँ पे? एड्सॉर्बेट. और यहाँ पे सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेंट. ठीक है, आगे बढ़ते दो ग्राफ के बीच. तो दो ग्राफ हम लोग को पता होना चाहिए कि बहुत आता है क्वेश्चन इससे, तो ये जान लेना. टेम्परेचर पे ग्राफ को डिफाइन किया गया है. तो जब भी फिजिक्स ऑप्शन के केस में तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा. क्यों भाई? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? उसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी. उससे क्या होगा? तुम्हारा जितना लोग चिपक रहा है यहाँ पे वो चिपकेगा नहीं और सब निकल जाएगा. इसको बोलते हैं डीसॉर्प्शन. तो क्या बोलते हैं? डीसॉर्प्शन. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि टेम्परेचर बढ़ने पे फिजिसॉर्प्शन क्यों कम हो जा रहा है? बिकॉज ऑफ डीसॉर्प्शन. आगे बढ़े केमिसॉर्प्शन में. तो केमिसॉर्प्शन में देखो अजीब सा ग्राफ आता है ऐसा. ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है. मैं तुम लोग को पिछले क्लास में केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में बताया था कि कैसे ग्राफ को देख के तुमको एंडो और एक्सो को समझना है. अगर नहीं देखा तो देखो वीडियो. ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. उसके आगे बढ़ते हैं. तो भाई बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं. यहाँ पे केमिकल फॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है. तो केमिकल बॉन्ड बनाने के क्या चाहिए? अपने को पता होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी. मैंने सब कुछ पढ़ा दिया केमिकल काइनेटिक्स में. एक्टिवेशन एनर्जी देने के लिए पहले तो भाई बढ़ेगा, उसके बाद जब बॉन्ड बन चुका होगा तब घटना शुरू होगा. समझ में आ रहा है? सपोज ये दोनों हैं, एक दूसरे का बॉन्ड बनाना चाहते हैं, उसको क्या चाहिए? इसको छोटी सी चीज चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी. वो कौन देगा? टेम्परेचर दे रहा है उसको. जैसे टेम्परेचर देगा तो ये दोनों पास आ जाएंगे और बॉन्ड बना देंगे. अब जैसे बॉन्ड बन गया तब भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तब ये क्या होगा? बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा. समझ में आया?
तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफ ऐसा आया है। आगे बढ़े तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होगा भाई, प्रेशर जो होता है उस पर भी एक ग्राफ बनाया गया है। दो टाइप का ग्राफ आएगा, एक आएगा फिजिक्स ऑप्शन के लिए, एक होगा केमिस्ट्री ऑप्शन के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, फिजिक्स ऑप्शन होता है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर के फॉर्म में। सपोज मेरा कोई सरफेस है, उस पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जमा, फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल जम जाएगा, फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल जम जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। बट हमारा केमिस्ट्री ऑप्शन जो होगा वो पूरे सरफेस पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के एक ही लेयर में बना पाएगा। जब जैसे ही ये पूरा सरफेस खत्म हो गया, उसके बाद तुम जितना भी कोशिश कर लो वो नहीं बना पाएगा इसके आगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा है, स्टार्टिंग में तुम प्रेशर दोगे तो क्या होगा, बहुत सारे मोल्स आके जुड़ जाएंगे, है ना। और तुम प्रेशर दोगे तो और जुड़ जाएंगे, और दोगे तो और जुड़ जाएंगे, इसीलिए बढ़ता जा रहा है ना। बट इस कर्व में देखोगे तो पहले बढ़ा, फिर घट गया, मतलब फिर नॉर्मल हो गया, तो कांस्टेंट। क्यों भाई, बिकॉज तुम पूरा सरफेस तो भर दिए हो, अब तुम जितना भी प्रेशर बढ़ाओ कोई फायदा नहीं है, इसीलिए कांस्टेंट हो गया। समझ में आ गया होगा। इस पर क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं लास्ट में। हम लोगों के पास 3 और चीजें हैं, बस हम लोग पूरा सरफेस केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे। देखो, ट्रिक टू कैलकुलेट फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, व्हाट इज दैट। फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या होता है देख लेते हैं। हाउ मच मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू कन्वर्ट 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट। कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ। सपोज तुम्हारा कोई कोलॉइडल सोल्यूशन है। कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है बताऊंगी मैं अभी जस्ट तुमको क्या होता है। सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, क्या क्या भाई, एक होता है तुम्हारा ट्रू सोल्यूशन, एक होता है तुम्हारा कोलॉइडल सोल्यूशन, और एक होता है तुम्हारा सस्पेंशन, ठीक है। तो कोलॉइडल सोल्यूशन बीच में आता है, ना ही ट्रू है ना ही सस्पेंशन है, बीच में आता है, ये है तुम्हारा कोलॉइडल सोल्यूशन। इस केस में रिपल्शन हो रहा है, बहुत रिपल्शन हो रहा है, तुम देख सकते हो। पर तुम जब भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, उसके पास एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, तो क्या होगा, ये एनायन जो है इस पे आके जुड़ जाएगा और चार्ज न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली फ्लोक्यूलेशन वैल्यू है क्या, तुम जितना इलेक्ट्रोलाइट डालोगे उसको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, उसी को बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। खत्म हो गया बात। अब कितना हम लोग देखेंगे, कितना मिलीमोल्स डालोगे, समझ में आया। इसी को क्या बोलेंगे, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसको। देखो, फॉर द कोगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट या फिर सोल्यूशन 5 ml ऑफ 1 m NaCl इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज द फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, क्या बोला चाह रहा है यार। पहली बात तो भाई हम लोग को क्या निकालना है, मोल्स, बिकॉज अपने को मिली मोल्स चाहिए। मैंने क्या बताया, तुमको चाहिए अपने को मिली मोल्स चाहिए, है ना। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला से, मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000, राइट। अब मोल्स अपना मोलारिटी अपने को दिया हुआ है 1, है ना, मोल्स नहीं पता है, वॉल्यूम कितना दिया भाई 5, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेंगे और हम लोग 1000 से इंटू करेंगे बिकॉज रहता है। तो आंसर क्या आया तुम्हारा, मोल्स कितना आया 5 × 10⁻³ बट अपने को क्या चाहिए, मिली मोल्स चाहिए। मिली का भी तुमको ऐड करना, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से इंटू करना पड़ेगा। तो 1000 से इंटू कर दो, क्या आएगा, कट जाएगा 5 आ गया, ये मिली मोल्स निकला। अब तुमको एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्या बोला था, 1 लीटर सोल्यूशन में, किसमें 1 लीटर में कितना बन रहा है, 100 में बन रहा है ना। तो कर लेते हैं बच्चा वाला काम, यूनिटरी मेथड। 100 ml में 5 मिला तो 1000 ml में कितना मिलेगा, वही चीज बस बोलना है। तो 5/100 × 1000, ठीक है। फटाफट से इसको कर देते तो कितना आएगा 50। तो अपना क्या आएगा, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कितना आया 50 आया। बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक और आता है कि फ्लोक्यूलेशन पावर निकालो, तुमको दे देगा फ्लोक्यूलेशन वैल्यू इसका और इसका। जो एक बात बताओ, तुमको इतना कम लग रहा है, इसमें तुमको ज्यादा लग रहा है ना। कम चीज में तुम्हारा काम बन जा रहा है और ज्यादा चीज में काम बन जा रहा है। पावर किससे ज्यादा है, ऑब्वियसली जिसमें कम है फिर भी पावर इतना दिखा रहा है ना। तो जितना कम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू उतना ज्यादा बेटर पावर। तो मैंने वही लिखा, कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू, दैट्स इट। तो बेटर कौन हुआ हमारा, AlCl3 हुआ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है। अब एक और चीज पढ़ लेते हैं, हार्डी-शुल्ज रूल। बहुत ईजी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं, बस एक बात बोल दिया। क्या बोला है, मोर चार्ज मोर कोगुलेटिंग पावर। खत्म हो गया बात। जितना चार्ज होगा उतना कोगुलेटिंग पावर होगा। देख लो यहाँ पे क्या है, Al3 + Mg2 + Na+, ये होगा, है ना, ये होगा। खत्म हो गया बात, खत्म हो गया हार्डी-शुल्ज रूल, दैट्स इट। इतना वोट्स में किया जाए तो मार्क्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं, लास्ट ट्रिक है हमारा। इसमें हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब डाले हैं, एक टेस्ट ट्यूब में Ki डाला हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब में AgNO3 डाला हुआ है। अल्टीमेटली रिएक्शन दोनों में सेम हो रहा है, एक में AgNO3 डाल रहे हैं और एक में Ki डाल रहे हैं। रिएक्शन क्या होगा भाई, सेम रिएक्शन, Ki + AgNO3 क्या बन जाएगा अपना, AgI, है ना, और KNO3 + KNO3, ठीक है। ये तो बनेगा हमेशा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे याद रखना है, नो सपोज AgI की बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज क्या हुआ, देख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सपोज AgI बहुत सारा फैल गया, बहुत सारा AgI बन गया, ठीक है। अब बहुत सारा AgI बन चुका है ना अपना,
चलो बन गया। अब तुम्हारे पास इस टेस्ट ट्यूब में KI था जो ज्यादा है ना, इससे तो ज्यादा ही है, ये जो हम लोग डाल रहे हैं तो पहले से था, और इसमें KGNO3 ज्यादा है ना। KI ज्यादा है तो KI का कौन सा आयन, कैट आयन की एन आयन एक्यूमुलेट करेगा यहाँ पे, बोलो तो जल्द सा। बहुत लोग बोलेंगे K, बट K नहीं होगा। जो कॉमन है KI में और AGI में, तो कॉमन कौन सा बताओ तो जरा मुझे। ऑब्वियसली I कॉमन है ना, तो I यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा, I माइनस हर जगह एक्यूमुलेट कर जाएगा। अल्टीमेटली कैसा सॉल्व बन रहा है इसमें, कैसा बन रहा है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्व बन रहा है ना, नेगेटिवली चार्ज। तो अपने से पूछा क्या है, अपने से क्या पूछा है, विच इज पॉजिटिवली चार्ज, बट ये तो नेगेटिवली चार्ज है तो ये तो कट गया, ये होगा। अब इसको देख लेते हैं एक बार, इसमें भी AGI एक्यूमुलेट किया है ना, इसमें भी AGI एक्यूमुलेट किया, बट यहाँ पे हमारा कॉमन कौन है, AgNO3 और AGI में Ag कॉमन है, तो Ag प्लस एक्यूमुलेट करेगा हर जगह और बनेगा क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है, सब बच्चा बोलेंगे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, बट ये से क्वेश्चन आया है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना गोल्ड नंबर पे। ठीक है, व्हाट इज गोल्ड नंबर, वो भी देख लेते हैं एक बार। ओके, सो गोल्ड नंबर देख लेते हैं। तो गोल्ड नंबर भी एकदम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू की तरह ही है, सेम टू सेम है, बट हल्का सा डिफरेंस। जैसे क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड एडेड इन 1 ml गोल्ड सोल्यूशन टू स्टॉप द कोगुलेशन इफ 1 ml NaCl इज एडेड। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ये तुमको अभी समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो मैंने बताया था कि 3 टाइप का सोल्यूशन होता है, बता दिया था मैंने ऑलरेडी। कोलॉइड सोल्यूशन जो मैंने बताया था, बीच वाला कोलॉइड सोल्यूशन, उसका जो ये होता है मॉलिक्यूल्स का डायमीटर, वो होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। ठीक है, अभी 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा भाई, एक होता है लियोफिलिक या फिर लायोफिलिक, ठीक है, एक होता है लायोफोबिक। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। अब लायोफोबिक और लायोफिलिक में डिफरेंस क्या है, लायो मीन्स क्या होता है भाई, सॉल्वेंट, और फिलिक मतलब होता है लविंग, तो मतलब ये सॉल्वेंट लविंग है, और ये लायोफोबिक मतलब क्या, सॉल्वेंट हेटरेड है, मतलब हेट करता है सॉल्वेंट से, है ना। तो जब ये सॉल्वेंट लविंग होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा, बहुत स्टेबल होगा। ठीक है, बहुत आराम से सोल्यूशन बना लेगा, बट ये जो है नहीं बनाएगा ढंग से, बिकॉज ये सॉल्वेंट को हेट करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लायोफिलिक का क्या होगा भाई, क्या होगा, गम एंड वाटर। अगर गम पाउडर रहेगा या प्रोटीन वाटर, है ना, ये लोग क्या होगा, बहुत आराम से सोल्यूशन बना लेंगे। बट इसके एग्जांपल देखिए, गोल्ड एंड वाटर, तुम गोल्ड बहुत स्टेबल है, बट गोल्ड और वाटर का सोल्यूशन इज नॉट स्टेबल, बिकॉज ये एक दूसरे में मिलेगा ही नहीं कभी, तो ये लायोफोबिक होता है। पर लायोफिलिक को अपने को स्टेबल करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बट लायोफोबिक को करनी पड़ती है स्टेबल। कैसे करते हैं लायोफोबिक को स्टेबल, लायोफोबिक को स्टेबल करेंगे हम लोग लायोफिलिक डाल के। कैसे देखते हैं, देखो क्या करते हैं हम लोग, सपोज ये मेरा लायोफोबिक है, ठीक है, मतलब कोई एग्जांपल ले लेते हैं गोल्ड का, दिस इज माय गोल्ड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या डाल दिया, मैंने इसमें क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। कितना NaCl डाला भाई, 1 ml डाला, 10%, ये अपने को याद रखना है, ये डाल दिया। तो क्या फायदा हुआ, इससे हो जाएगा तुम्हारा प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, इस केस में ये नहीं होगा लायोफिलिक में, बट इसमें होने लगेगा। अब हम लोग इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, प्रेसिपिटेट नहीं करना चाहते हैं, तो क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लायोफिलिक को ऐड करेंगे। क्या, लायोफिलिक को जब ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, गोल्ड, सपोज ये गोल्ड मॉलिक्यूल है, उसके आजू बाजू में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। इससे क्या होगा, इससे जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो नहीं होगा, है ना, पीपीटी नहीं बनेगा। इससे क्या हो गया, फायदा हो गया, हमारा प्रोटेक्शन मिल गया हम लोग को। ठीक है, इसी को बोलते हैं गोल्ड नंबर। तो अल्टीमेटली गोल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है, देख लो एक बार, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, अगर ग्राम में हुआ तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको, ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सोल्यूशन इज एडेड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में, याद रखना, इनटू 10। ठीक है, तो तुम समझ में आ गया गोल्ड नंबर अल्टीमेटली है क्या। तो अब लास्ट का एकदम क्वेश्चन करना है हम लोग को, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि बहुत इजी है, कुछ है नहीं, देख लेते एक बार। इफ 10 ग्राम ऑफ कोलॉइड सोल्यूशन इज एडेड, बस अपने को याद रखना 10 ग्राम ऑफ कोलॉइड सोल्यूशन, खत्म हो गया बात। ठीक है, 10 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो कितना आएगा, 1000 से इंटू कर दो, बहुत लंबा आ जाएगा, मैंने ये ऐसे ही इमेजिनरी क्वेश्चन बना दिया है। तो 10 ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है, कितना ml में, 100 ml में, खत्म हो गया बात, 100 ml इंटू 10, बस 1000 आ गया गोल्ड नंबर, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ तुमको देखना ही नहीं है, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे लोग कभी जो जाते हैं 10% में, 1 ml में, कुछ देखना ही नहीं है इन सब चीजों को, है ना, बस समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्ड नंबर 2 टाइप का दिया हुआ है, ए का और बी का, एक का दिया 5, एक का दिया 10, कैसे करेंगे 20।
जितना कम है उतना अच्छा प्रोडक्टिव पावर है उसका, सेम क्वेश्चन फ्लोकेशन वैल्यू की तरह, जितना कम उतना अच्छा, मतलब ए इज बेटर, ठीक है। तो मतलब प्रोडक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। खत्म हो गया बात, क्वेश्चन हो चुका है, ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, पूरा प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन आता है सरफेस केमिस्ट्री से, इतनी जल्दी कोई नहीं पढ़ाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को और जुड़े रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।